नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 अपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 अपनो राजस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सके। कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फटाफट से जुड़ जाइए बच्चों। और देखो यार, हाई कोर्ट के लिए सारी चीजें तुम्हारे लिए की गई है और तुम ही अगर ऐसे पढ़ोगे नहीं ना तो फिर मामला सेट नहीं होगा। तो फटाफट से ना सेशन को एक बार शेयर कर दो ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो हैं बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ सके। तो फटाफट से आ जाओ भाई। कैसे हो सभी बच्चे? बढ़िया हो ना? शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है भाई, फटाफट से जुड़ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ। कहाँ हो भाई? चलो आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? ये पूछा है बेटा, सही संधि विच्छेद कहां पर है? तो फटाफट से आंसर आने दो रे छोरों। बताओ कहां पर संधि विच्छेद है? या बात सबा जयपाल, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया छोरे। सोनम, सालू, वेरी गुड, फटाफट से करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई। तो सही देखिए, अपेक्षा का होगा बेटा, इसने प्लस नहीं लगाया, अप धन इच्छा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। सरोज का होता है सरह धन जय, तो ये भी अपना गलत हो गया। पावक का होता है पो प्लस अक, ये थोड़ा सही है। और जगन्नाथ का होता है जगत प्लस नाथ, ये व्यंजन संधि का है। तो अपने को पूछा है सही संधि विच्छेद, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। पावक जो है बेटा अयादी संधि का माना जाता है। कौन सी संधि का माना जाता है भाई? अयादी संधि का माना जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा। कौन सी संधि का होता है भाई? ये अयादी संधि में इसको शामिल किया जाता है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आइए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अगला प्रश्न पूछा है, बताइए बेटा कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं किया गया है? फटाफट से बताइए बेटा, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं किया गया है? जल्दी बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए। उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं किया गया है, फटाफट से आंसर मारो भाई। उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं किया गया है। विकट, संकट, प्रकट और कटक, बताइए उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं किया गया है, वह कौन सा शब्द है? फटाफट से आंसर आने दो बेटा। उपसर्ग का सही प्रयोग, देखो सिंपल सी बात है। विकट की बात करें तो वी धन कट, मतलब तोड़ रहा हूं। संकट में सम धन कट हो जाएगा, प्रकट में प्र धन कट हो जाएगा, तो कटक में कट होगा कि कटकन कक। तो अपने पास क्या बचा बेटा? डी। कई बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का एक तरीका मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बच्चों हमेशा याद रखना, उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द आपका क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा। क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द है तो आपने कहीं ना कहीं सही उपसर्ग का प्रयोग किया है। और सार्थक शब्द है ही नहीं तो फिर ये मान लेना आपने सही उपसर्ग का प्रयोग कदापि नहीं किया है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? बताइए। इन प्रत्यय का, इन प्रत्यय है, इन प्रत्यय, बताइए किस शब्द में हुआ है? ठीक है, तो बोलो बेटा फटाफट से बताइए किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ? फटाफट से आंसर दो भाई, फटाफट से। शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है ये आपको बताना है। पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन, बताइए बच्चों सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए किस शब्द में हुआ है, फटाफट से आपको बताना है भाई। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से। शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से बताइए किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन नहीं है, इन चिन्ह में नहीं है, मीन में नहीं है, पूजा में जब इन पुजारिन हो गया साहब। ए इज राइट आंसर बच्चों। ठीक है ना? क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सामासिक पद सही नहीं है। लंबा है उधर जिसका गणेश, चक्र को धारण करने वाला चक्रधन, मन से गढ़ा हुआ मनगढ़ंत, कर्म के अनुसार यथाक्रम। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि कौन सा समास विग्रह है बेटा जो सही नहीं है? जल्दी बोलो भाई फटाफट से, कौन सा समास विग्रह जो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, बताइए क्या आंसर माना जाएगा?
जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा। लंबा है जिसका उदर, गणेश बताइए। चक्रधर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, लंबा है जिसका उदर, है ना। तो ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। किस युग्म में विलोम शब्द सही नहीं है? बताइए बच्चों, विलोम युग्म में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें विलोम युग्म में सही नहीं है, यानी सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। फटाफट से बताओ, सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको बताना है बेटा। फटाफट से बताओ भाई, सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से बताओ भाई, सही आंसर क्या माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए क्या आंसर होगा। देखो कईयों को पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। देखो प्रवृत्ति निवृत्ति भी एकदम सही है, अंतरंग बहिरंग भी सही है, पदोन्नति अवनति। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है या प्रत्यक्ष का अप्रोक्ष होता है? अप्रत्यक्ष हो जाएगा ना, तो सी हमारा राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर है? अरे वाह, आंसर दो फटाफट से, लाइक और शेयर कर दो, ठकान ठक चलने दो आंसर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलो भैया, जल्दी करो, लाइक शेयर करते रहो। मित्र का समानार्थी शब्द बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है, फटाफट से बताओ बेटा, मित्र का समानार्थी शब्द कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए। मित्र है ना, मित्र का समानार्थी पूछा है बेटा आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताइए मित्र का समानार्थी शब्द कौन सा माना जाएगा? जल्दी से बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए मित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो भाई साहब, अरे रिपु ये दुश्मन होते हैं, सहचर होता है। सहचर हो गया, सखा हो गया, मित्र हो गया, है ना, मतलब बहुत सारे पर्यायवाची हैं। सहोदर तो खैर भाई का होता है, तो सारे मित्र का यहां पर क्या होगा बेटा, सहचर इज राइट आंसर। आगे चलिए भाई साहब, खतरनाक है। भाग बराच पण निम्न में से कौन शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भाग बराच पण निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का? देखो एक तो भाग लिखा है, एक बराच और एक पण। इन तीन शब्दों में, यार ये प्रश्न को उल्टा कर दिया क्या, सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, ये अलग है भाई, इसको हटा देते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा क्या गड़बड़ हो जाती। अब प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? निम्न में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अब बताओ बेटा, प्रश्न को सही कर दिया मैंने, बताओ 7वां क्वेश्चन में कौन सा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट से बताओ भाई, कौन सा ऐसा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, फटाफट से बताओ बेटा, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी बोल दो भाई फटाफट से। भारती, वाग्देवी, शारदा होता है। कमला जो है बेटा, कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है बेटा? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखना रे बेटा, किसका होता है बेटा? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। यस गुरुदेव, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध युग्म छाटिए। सुधी स्मरण, सुधी समझदार, लक्ष्य लक्ष्य, लाख धय, अशुद्ध युग्म छाटना है। पानी, प्रणय, विवाह, प्रणय, प्रेम लाभ, विजन, एकांत और व्यंजन पंखा होता है भाई। आपको पूछा अशुद्ध विकल्प छांटो भाई, तो अब बताओ भाई क्या होगा अशुद्ध विकल्प? फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में अशुद्ध विकल्प कौन सा होगा? अशुद्ध अच्छा 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 अच्छा, लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, लक्ष्य, धय, सुधी, तो अपना डी होगा बेटा, डी। डी देखो, व्यंजन पंखा नहीं होता और विजन एकांत नहीं होता, डी इज राइट आंसर।
कौन सा शब्द युग्म सही है? अम्ब जल, अंबु माता, अविलंबन सहारा, अवलंबन शीघ्र। सही है। आकार रूप, आकार खाना, कुल वंश और कुल किनारा युग्म सही है। बोटो भाई फटाफट से बताइए। अविलंब, अवलंबन शीघ्र, ये भी गलत है। आकर रूप, आकार खान, कुल वंश और कुल यानी किनारा सही पूछा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। बताइए। देखो थोड़ा ध्यान से देख के करना, नहीं छोटी सी गलती कर बैठोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ये दिमाग लगा के फिर आंसर करना, कौन सा सही है ये प्रश्न आपको पूछा गया है, तो फटाफट से बता दो बेटा कौन सा सही है। सही वाले ऑप्शन पर आपका चुनाव करना है। फटाफट से बताइए बेटा कौन सा है जो सही है, जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए कौन सा सही है। 9 में बताओ रे, तो देखो कहीं ना कहीं गलत है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। ये भी अपना डी आंसर सही होगा बेटा। डी को ध्यान से देख लो, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार आप ना खुद है ना दिमाग नहीं लगा पाते हो, खुद गड़बड़ कर बैठते हो। ये सारे कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा डी माना जाएगा। फटाफट से लाइक शेयर करो भाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। तो यहां पर आंसर क्या होगा भाई? डी होगा, डी। किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? मुहावरे के सामने बसंत की कोकिला, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र पुबारा होना, विजय विजय होना, आंख का काजल निकालना, रुदन करना। बताइए बेटा यहां पर सही उचित अर्थ कौन से मुहावरे में, सही मुहावरे में उचित अर्थ आपको निकालना है भाई। फटाफट से बताइए मुहावरे में उचित अर्थ कौन से में है, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए मुहावरे में उचित अर्थ किसमें है, यानी किसमें उचित अर्थ का सही प्रयोग किया गया है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए उचित अर्थ का सही प्रयोग किया गया है। फटाफट से आंसर मार दो भाई जल्दी। तो यहां पर होगा उड़ती चिड़िया यानी कुशाग्र बिंदु का होना, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब होगा। जो शिवम अपनी ही कठिनाई में फंसा हुआ है, दूसरों की विपत्ति में दूर, क्या किस लोकोक्ति का तात्पर्य है? बताइए। जो अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वह दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा, इस लोकोक्ति का क्या? हाँ भाई, खुद के ही अगर मुसीबत हो तो दूसरों की क्या ही सहायता करेगा, ये लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ आपको पूछा गया है कि बताइए बेटा सही अर्थ क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। जो अपनी ही विपत्ति में फंसा हो दूसरों की क्या सहायता करेगा, इसका सही अर्थ बताइए बेटा क्या माना जाएगा। जल्दी करो भाई, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा। जो अपनी ही मुसीबत में फंसा हो, सही बात भी है, दूसरों की मूली अपने ही पत्तों पर भारी, है ना? तुम सब वो हो गए होंगे, मतलब और गुरुजी और ये क्या कर दिया, तो मूली अपने ही पत्तों पर भारी इसका सही आंसर माना जाएगा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। मूली अपने पत्तों पर भारी, किस शब्द की संधि सही है? बोलो भाई, किस शब्द की संधि सही है? बताइए बेटा किस शब्द की संधि सही है? क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए किसमें संधि विच्छेद बिल्कुल सही है भाई, जल्दी बोलो, फटाफट से बताइए किसमें संधि विच्छेद सही है। बोलो भाई, फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सही संधि का प्रयोग किया गया है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सही संधि का प्रयोग किया गया है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा भाई। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही संधि का प्रयोग यहां पर किया गया है। बोलो भाई, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा रे भाई। तो यहां पर आंसर क्या होगा भाई? ए इज राइट आंसर। देखो इसमें सिंपल सा होता, सॉरी इसका हो जाएगा जगत छाया ना, तो ये अलंत नहीं लगता है यहां पर। नदी अर्पण में नद्या अर्पण होता और एक एक के में ऐसे एक एक के लिखा जाता। क्लियर है? तो अपना ए राइट आंसर है भाई। कष्टापन समासिक पद में समास बताइए क्या होगा। कष्टापन,
कष्टापन में समास बताइए बेटा, तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुब्रीहि और कर्मधारय है। फटाफट से बोलो बेटा, कष्टापन में कौन सा समास माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, कष्टापन में किस समास का प्रयोग किया गया है? कष्टापन में कौन सा समास होता है? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कष्टापन में कौन से समास का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, कष्टापन में किस समास का प्रयोग किया जाता है? बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, कष्टापन में किस समास का प्रयोग किया जाता है? कष्टापन, क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा? कष्ट से पन या कष्ट से आप तत्पुरुष समास होगा, अव्ययभाव बहुब्रीहि कर्मधारय नहीं होगा ना। पुरोहित शब्द में उपसर्ग बताइए क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, पुरोहित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? बेटा लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, फटाफट से बताइए, पुरोहित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पुरोहित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? पुरोहित में संधि का नाम भी बता देना, 2-3 फैक्ट्स है ना एक साथ ले लिया करो, संधि का नाम, उपसर्ग बता दिया करो, बहुत सारी बातें हैं। तो बताइए बेटा सही आंसर यहां पर क्या होगा? पुरोहित में बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा? पुरोहित में पूछा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो पुरैधन हित हो जाएगा बेटा, और तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? तदित प्रत्यय किस भाषा में है? बताइए बेटा, तदित प्रत्यय किस भाषा में है, या किस भाषा में, क्या शब्द में है? तदित प्रत्यय जो है किस शब्द में इसका प्रयोग किया गया है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, तदित प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तदित प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब दे दो, ऐसे प्रश्नों की पहचान का एक तरीका बताता हूं आपको, वैसे मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। ऐसे शब्दों में क्या करना है, इनमें जो मूल शब्द होता है बेटा, या तो संज्ञा होती है, या सर्वनाम होता है, या बेटा विशेषण होता है। याद रखना, ऐसे शब्दों में या तो मूल शब्द संज्ञा होगी, या सर्वनाम होगा, या फिर क्या होगा, विशेषण माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो घरेलू, बताओ क्या होगा? बेचैनी, चालाक और चलताऊ। तो बताइए क्या आंसर होगा भाई? 15। तो घरेलू, घर, ठीक है, ए इज राइट आंसर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बताइए, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए, किस शब्द में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बोलो भाई, फटाफट से बताइए, परस्पर पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें सारे ही शब्द एक दूसरे के बेटा पर्यायवाची है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बताइए बच्चों, फटाफट से बताइए, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। तो बेटा देखिए, यहां पर एक कमल है, अनिल अलग है, पयोदर में ये उरोज अलग है, सरोज अलग है। तो अपने पास फिर सबको काट पीट का बच्चा क्या भाई? डी इज राइट आंसर। ये कुबेर के पर्यायवाची हैं सारे। कौन से विकल्प में धनंजय शब्द का अर्थ नहीं है? अर्जुन, वायु, एक वृक्ष और एक दैत्य। धनंजय शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए बेटा, कौन सा उदाहरण है जिसमें धनंजय शब्द का अर्थ नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें धनंजय शब्द का अर्थ नहीं है? फटाफट से बोल के बताओ बेटा, फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आने दो। वह कौन सा शब्द है जिसमें धनंजय शब्द का अर्थ नहीं है? फटाफट से बोलो भाई। बोलो भाई, धनंजय का अर्थ नहीं है। फटाफट से बताइए। अर्जुन, वायु, एक वृक्ष और एक दैत्य। अर्जुन, वायु, एक वृक्ष और एक दैत्य, धनंजय का अर्थ नहीं है। बोलो भाई, फटाफट से बताइए। तो बेटा अर्जुन होता है, वायु होता है, एक वृक्ष नहीं, एक दैत्य नहीं होता, यानी डी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? अब फटाफट से ना लाइक शेयर कर दो। ये 20-20, 21-21, 25-25 बच्चों से कुछ होने आने वाला नहीं है।
फटाफट से शेयर करो सेशन को एक बार दबा के कि हाँ गुरुजी वास्तव में हमें बिल्कुल अब है ना पूरी चीजें हमारी बिल्कुल खोपड़े में बैठ रही है और अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फटाफट से शेयर कर दो भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना थोड़ा यार ऐसे, थोड़ा ऐसे हौसला रखो यार, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विहित शब्द के लिए सही विलोम बताइए क्या होगा। विहित के लिए बताइए, विहित का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, विहित का सही विलोम शब्द बताइए क्या माना जाएगा। फटाफट से बोलो बेटा, विहित का सही विलोम शब्द क्या होगा। विहित का बताइए क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए विहित का सही विलोम शब्द क्या होता है। फटाफट से बताइए विहित का सही विलोम क्या होगा। तो विहित का याद रखना बेटा निषिद्ध होगा, बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इसका क्या होगा भाई, निषिद्ध इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। आगे चलिए, किस विकल्प में प्रकर और प्राकार, प्रकर और प्राकार शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है बताइए। प्रकर है और एक प्राकार कार है, सही युग्म अर्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताओ बेटा सही युग्म अर्थ कौन सा है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए प्रकार और प्राकार में सही अर्थ युग्म कौन सा है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। तो यहां पर आंसर होगा समूह और प्रकोटा। क्या आंसर होगा बेटा, समूह और प्रकोटा यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए। समूह और प्रकोटा यहां पर सही जवाब होगा, डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। समूह और प्रकोटा यहां पर सही जवाब होगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। किस निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता, मैं पूरी रात भर जागता रहा। शुद्ध वाक्य बताओ 20वें में बेटा, शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई, फटाफट से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताइए बेटा 20वें में शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई। शुद्ध वाक्य बोलो बेटा शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बोलो फटाफट से, देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा, फटाफट से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। तो यहां पर मैं सारी रात जागता रहा, भर नहीं होगा, भर और सारी एक ही बात होता है। ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। छत्र छाया में अशुद्धि का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए छत्र छाया में अशुद्धि का क्या कारण है बच्चों। कौन सा बच्चा बताएगा आप में से, छत्र छाया में अशुद्धि का क्या कारण है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। छत्र छाया में अशुद्धि का क्या कारण है, मतलब क्यों अशुद्धि है ये आपको बताना है। छत्र छाया एक अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा चुन्ना सा एक शब्द दिया गया है। तो देखो छत्र छाया वैसे ऐसा लिखा जाना चाहिए बेटा, छत्र छाया। तो ये कहानी केवल और केवल संधि की वजह से है, क्योंकि एक ट्रिक आपको पढ़ाई थी, स्वर के साथ जब छह मिल जाता है तो दोनों के बीच में कौन आता है बेटा, चय आ जाता है। स्वर छह बराबर चय का प्रयोग यहां पर कर लिया जाता है। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। बोलो बेटा फटाफट से बताइए, क्लियर है भाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। किस विकल्प की लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, छूटा बाज न आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूपी होती है। रुपया तो सेक नहीं तो जुला, रुपया से रुपया पैदा होता है। कनक कनक जोड़े मन जोड़े, बिना पैसे मनोकामना सिद्ध हो जाती है। घर के ही मर्द डरपोक आदमी। शुद्ध अर्थ पूछा है बेटा 22 में बताइए। शुद्ध अर्थ आपको बताना है कि कौन से वाक्य में सही लोकोक्ति है और उसका सही अर्थ है, ये पूछा गया है आपसे। बताइए बेटा यहां पर सही आंसर क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए।
सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर यहां पर क्या होगा? कौन सा बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा, क्या माना जाएगा? तो यार सिंपल सी कहानी है, यहां की अगर हम बात करते हैं तो घर के ही मर्द डरपोक आदमी हो जाएगा बेटा। डी फॉर डॉग इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद है सही? ध्वनियात्मक, षड्राग और उत्प्लस रंकल। ये क्या पूछ लिया रे इसने? 23वें प्रश्न को पढ़ो रे एक बार ढंग से, उल्टा सीधा पूछता रहता है ये छोरा भी हमारा। बोलो भाई, ठीक है ना? तो डर क्यों आया भाई यहां पर? अच्छा, वर्ष ऋतु संधि विच्छेद गलत है, गलत है पूछा है भाई। एक बार हटाओ इसको। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद गलत है भाई? फटाफट से बताइए, गलत वाले ऑप्शन पे चयन करना है। फटाफट से बताओ भाई, कौन सा ऐसा संधि विच्छेद है जो गलत का काम कर रहा है या गलत संधि विच्छेद है, ये बताना है आपको। फटाफट से बताओ बेटा, गलत कौन सा है? तो सिंपल सी बात है यार, सी होगा, क्योंकि इसका अगर संधि विच्छेद देखते तो इसका संधि विच्छेद होता है वर्षाधन ऋतु होगा बेटा। क्या होगा? वर्षाधन ऋतु। सी इज राइट आंसर। क्लियर है? कौन सा शब्द यण स्वर संधि का नहीं है? वह शब्द बताइए जो यण स्वर संधि का नहीं है, बताइए। यण स्वर संधि का नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताइए कौन सा शब्द है जो यण स्वर संधि का नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, यण स्वर संधि का नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 24 बताइए, 24 में क्या होगा भाई? यण स्वर संधि का नहीं है, संधि विच्छेद करके देख लो, एक एक का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। फटाफट से बताओ, यण स्वर संधि का नहीं है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, यण स्वर संधि का नहीं है। तो यहां देखो क्या होगा, अभिधन अर्थना हो जाएगा, वाकधन वी प्लस अपार हो जाएगा, और तोड़ लो, प्रति प्लस आख्यान, और अनुधन इष्ट हो जाएगा। तो बेटा ये जो है ना, ये आपका व्यंजन संधि में शामिल होता है भाई। कौन सी संधि में शामिल होता है बेटा? ये जो मैंने लिखा है ये व्यंजन संधि में इसमें शामिल होगा भाई। विसर्ग संधि का उदाहरण किस विकल्प में है? बताइए, फटाफट से बताइए, विसर्ग संधि का उदाहरण किस में है? विसर्ग संधि का उदाहरण, भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जल्दी बोलो बेटा, विसर्ग संधि का उदाहरण किस में है भाई? फटाफट से बताइए, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखो, आराम से आप संधि विच्छेद करोगे ना, वैसे कई बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब आराम से सोच समझ के अगर आंसर करोगे तो कई चीजें आराम से निकल के आएगी भाई साहब। अब देखिए एक एक को तोड़ेंगे हमें, तो इसका हो जाएगा प्रेम प्लस उन्मत्त हो जाएगा, परधन उपकार हो जाएगा, परिधन कृत। ये तो देखो दोनों तो है गुण संधि के, और यह है आपका व्यंजन संधि, लेकिन इसमें हो जाएगा सर्वतः प्लस मुखी, और यही हमारा आंसर है। कितने बच्चों ने डी आंसर दिया है? डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध व्यंजन संधि कौन सा है? अशुद्ध व्यंजन ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस और, नखा प्लस आमुख, ए और आ हो गए, ये तो विनय प्लस है। कौन सा अशुद्ध संधि विच्छेद सा है? अशुद्ध पूछा है, वैसे थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया, ज्ञानेश्वरी में डबल ए और ए डबल मात्रा थी, और इसका राइट आंसर सी होगा। थोड़ी सी अशुद्धि है, ए वाले में मैंने अशुद्धि है उसको हटा दिया है, तो यहां पर इसका सी होगा भाई। अव्ययभाव समास का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? अव्ययी भाव का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? अव्ययी समास बताइए, 27वें क्वेश्चन में किसमें नहीं है बेटा? अव्ययी भाव समास के बारे में बताइए, किसमें नहीं है? बोलो भाई।
तो यहां होगा अनुभव सिद्धि। सी इज राइट आंसर बेटा। अनुभव सिद्धि में अव्यय भाव समास नहीं माना जाता है, ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। जेब कतरा मुंह तोड़ कार्य उन्मुख में कौन सा समास माना जाएगा? जेब कतरा मुंह को तोड़ने वाला, कार्य को उन्मुख, यानी अगर आप इसको ढंग से विग्रह करते हो तो यहां पर कौन सी विभक्ति आ रही है भाई? को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां पर को विभक्ति होती है वहां पर बताइए समास कौन सा होगा? जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तो वहां पर समास होगा कर्म तत्पुरुष समास। ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे बोलना, बहुत कठोर बातें कहना, भांडा फूटना, रहस्य प्रकट होना, आकाश कुसुम होना, बहुत ऊंचा होना, आपसे बास होना, बहुत क्रोध। भावार्थ सही नहीं है। 29 में बताइए कौन से विकल्प में भावार्थ जो है सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए बेटा, भावार्थ सही नहीं है, सही नहीं है। बोलो भाई फटाफट से बताना। बहुत कठोर बातें कहना, तो बहुत क्रोधी होना, आपे से बाहर होना, ठीक है। आंख का काटा होना मुहावरे का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए बेटा आंख का काटा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाएगा? जल्दी बोल दो फटाफट से। आंख का काटा होना, कितना है ये तो मेरी आंखों में चुभ रहा है। तो आंख का काटा होना मुहावरे का सही। देखो बेटा इतने कम पार नहीं पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आंख का काटा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बेटा क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से बताइए, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। आंख का काटा होना तो यहां पर होगा अप्रिय होना, है ना, बुरा लगना। तो ये था आपका सेशन। आशा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताओ ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे जो है बहुत ही शानदार तरीके से यार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्यों ही मेरा प्राण पी रहे हो तुम, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, एक भी छुट्टी नहीं है, शानदार क्लास आपकी चल रही है। मंडे से आपकी 1 घंटे की क्लास कर देंगे और भी बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। ओके बाय, धन्यवाद।